हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मुझे आशा है कि आप प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स एवं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के रियल नंबर्स चैप्टर से लिया गया है और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। तो देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है और ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। एक तो प्राइम होता है और एक कंपोजिट होता है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें वन और इटसेल्फ खाली दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ। इसको वन या इटसेल्फ के द्वारा ही डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। इसी तरह जबकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, सो वेयर एज कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इसमें वन और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस नंबर को हम कंसीडर कर लेते हैं n1 और इसको मान लेते हैं n2, नंबर 1 एंड नंबर 2, और इसको सॉल्व करते हैं। सो कंसीडर करके स्टार्ट करते हैं। सो कंसीडर n1 इज इक्वल टू 7 × 11 × 13 + 13। ये हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया यहाँ पे पार्ट 1 को। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 13 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 7 × 11 और यहाँ पे 13 × 1 13, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस 13 × 1 13, यहाँ +1 जरूर लिखें। तो 7 × 11 + 1, ये आ गया हमारा 13 कॉमन लेने के बाद। अब देखिए 11 7 10 77 हो गया। तो 13 और विद इन ब्रैकेट 77 + 1, और 77 + 1 को जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा। तो 13 × 78 हो गया। अब 78 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 78 के रफ वर्क यहीं पर कर लेते हैं। तो ये देखिए इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, तो 2 3 दा 1 बचा, 18 हो गया, तो 2 9 दा 18। अब ये 39 हो गया। 39 मतलब 9 + 3 कितना हुआ, 12, तो यानी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। अब 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। सो 13 1 दा 13, यानी 78 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा रफ वर्क हो गया, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13 × 2 × 3 × 13, ठीक है। अब ये देखिए रीअरेंज अगर हम करें इसको तो कैसे करेंगे, 2 × 3 पहले लिख लेंगे और फिर 13 × 13 का मतलब 13 का स्क्वायर। सो इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। अब हम इस पे विचार करते हैं, इस नंबर को भी कर लेते हैं, फिर दोनों का रिजल्ट साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक सेपरेटर बना लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में इसको हमने n2 मान लिया। सो कंसीडर करते हैं n2 इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ पे 5 इसमें है और 5 इसमें है। देखिए यहाँ पे प्लस लगाया, मतलब ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। सो इज इक्वल टू 5, वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 × 6, 5 तो हमने बाहर ले लिया, × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में 5 बनता 5, यानी 1 आ गया प्लस में। तो ये हमारा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 बनता 5। अब देखिए इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 6 4 दा 24, 24 3 दा 72, 72 2 दा 144, और 144 × 7, सो 144 × 7, इसको कर लेते हैं हम कैलकुलेट। तो देखिए 7 4 दा 28, यहाँ पे 2 आया, 7 4 दा 28 + 2 कितना हो गया, 30 0 आया। अब 3 कैरी ओवर आया, 7 1 दा 7 और 3 10, यानी ये हो गया 1008। सो 1008 इसका कैलकुलेशन आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और विद इन ब्रैकेट 1008 और प्लस 1 ये है। अब 1008 + 1 कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। तो 5 × 1009। अब जैसा कि आपको पता होगा कि 1009 क्या है, एक प्राइम नंबर है, सो इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे रिमार्क लिख देंगे कि सिंस 1009 इज अ प्राइम नंबर सो इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। इस अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन अकेला आता है तो ऐसे सॉल्व करना है, और अगर दोनों आते हैं तो एक साथ में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है।
अब हम देखें, अब इन दोनों का निचोड़ क्या निकाला हमने। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो अदर देन वन एंड इटसेल्फ इतने सारे फैक्टर्स इसके हैं, और भी इसके ये फैक्टर्स इसके भी अदर देन वन यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोथ n1 एंड n2, क्योंकि इस नंबर को हमने n1 माना था, इसको n2 माना था। सो n1 एंड n2 आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में है। सो देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। अब इसको और अभी अच्छे से कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे आप लोगों के दिमाग में, तो मैं और क्लियर कर देता हूं, तो इसका क्लैरिफिकेशन और समझ लीजिए, तो उससे आप बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी क्लैरिफिकेशन, देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था 7 × 11 × 13 प्लस 13 था। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है हमारा 1014, और 1000 के जब हमने 1014 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो 2 × 3 × 13 × 13 यानी 13 का स्क्वायर, तो ये इस तरह से आए थे। ठीक है, अब हम देखें, ये तो हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये क्या है? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि जिन जिन नंबर से डिवाइड होगा वही सारे इनके फैक्टर्स होंगे। तो ये फैक्टर्स हैं इसके। तो फैक्टर्स ऑफ 1014 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। सो 1 2 3 6 13 26 39 78 169 338 507 एंड नंबर इटसेल्फ मतलब 1014। तो देखिए 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोजिट नंबर है, एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा। नहीं हुआ तो चलिए दूसरे पार्ट को और अपन समझ लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या था? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालें तो ये नंबर क्या बनता है? 5045। और 5045 के हमारे फैक्टर्स क्या बने थे? 5 × 1009। तो ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया था। लेकिन इसके फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, सो फैक्टर्स ऑफ 5045 इज इक्वल टू, देखिए ये एक तो 1 से डिवाइड हो गई होगा, और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो गई होगा, और 5 इसका ये फैक्टर आई आया है, और 1009 भी फैक्टर आया है। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। सो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अब हम कंपोजिट नंबर के लिए ये क्लियर कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। और साथ में हम ये भी समझ लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। So composite numbers have more than 2 factors, and every composite number can be written as a unique product of primes. Unique product of primes का मतलब क्या है? कि इसका यूनिक, अगर 1014 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ये यूनिक प्रोडक्ट इसका यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 13 होगा और एक 13 होगा। ठीक है, यानी 2 13 होंगे, और मल्टीप्लाई में 2 बार 13 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 2 होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इसको साइंटिफिक वे में सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं, जैसे पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 13 लिखा। ठीक है, इस तरह से सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। अब साथ में हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। सो इट स्टेट्स एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन था, तो इससे ही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये अपने आप में यूनिक होता है। अब ये चीज और ध्यान से देखें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, प्राइम फैक्टर्स इसमें किस तरह से ऑकर होते हैं, इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि अगर 30 है कोई नंबर और उसके आप जो है प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसको आप ऐसे 2 × 3 × 5, ठीक है, 2 3 6 5 30, ये इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसको ऐसे, ये अपने आप में यूनिक है, मतलब इसमें एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, ये तो कंफर्म है, ये होगा ही। लेकिन वो कह रहा कि ये जरूरी नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा कैसे भी, अगर मान लीजिए इसमें ऐसा लिखा है 3 × 2 × 5, तो ये भी तो 30 के ही फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 3 × 2 × 5 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उसको सिस्टमेटिक लिखने के लिए, साइंटिफिक मैनर में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, अगर 7 होता तो 7 लेते, जो भी होता है सिस्टमेटिक ले लेते हैं। तो ये आपको, आई थिंक आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी समझ में आ गई होगी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
कोई भी क्वेश्चन चाहे मेरी वीडियो का हो या किसी और की, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा उसको अगली बार और अच्छे से समझाने की। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।